पीनी पड़ी, वो मजबूरी में पेशाब भी नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब मेरी पेशाब निकल गई, तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की। सबके जूते चटवाए उसने मेरे से। पुलिस वाले जो मेरे को गाड़ी में बिठा के लाए, जिन्होंने मेरे किडनैप किया, और ये ऐसे नॉर्मल कपड़ों में आ रखे थे। फिर उसने मेरे सर में पेशाब की, ग्लास में पानी लाया, तब इसने थूका उसमें, फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे। और ये बाबू खान ब्लेड से अपने हाथ पे खरोच मारने लगा है और मेरे हाथ में चाकू पकड़ा दिया इन्होंने एक। फिर मेरी वीडियो बनाने लगे। अब निराधार असत्य है, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। ये सब थरवाल मेरा नाम है, मैं लंबगांव प्रताप नगर से। लंबगांव का है सर, ये लंबगांव टिहरी का। और जो मेरे को फंसाया है, मारा है, ये 3 थानों की पुलिस ने। जो ये मेन तो लंबगांव पुलिस थी, और ये चंबा पुलिस वाले जो मेरे को गाड़ी में बिठा के लाए, जिन्होंने मेरे किडनैप किया और जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में ले गए। दो थे ये ऐसे नॉर्मल कपड़ों में आ रखे थे। और ये जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के जो भी होंगे पुलिस वाले, इनको भी मतलब सस्पेंड होने चाहिए। और ये भी लंबगांव के भी और ये चंबा पुलिस के भी सस्पेंड होने चाहिए। और जांच होनी चाहिए इसमें अच्छे तरीके से, या तो सीबीआई जांच हो या फिर और इनका नार्को टेस्ट भी हो इनका। ये जो पुलिस वाले हैं सबका, जो ये बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अफवाह फैला रहा हूँ, इनका भी नार्को टेस्ट हो और कोर्ट करे इनका नार्को टेस्ट। यही तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद ही इस केस की जांच करो, अगर आप एक ईमानदार डीजीपी हो तो। अगर नहीं हो तो आप इस वीडियो को भी इग्नोर कर दोगे। अगर आप एक ईमानदार डीजीपी हो उत्तराखंड के, तो खुद ही इस केस की जांच करो, अपने आप ही करो, और देखो कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। इन पुलिस वालों की लोकेशन ट्रेस करो। ये रात को 9 मई की रात को 12:30 बजे जागते राय में थे कि नहीं थे। मेरे मोबाइल की लोकेशन देखो कि मेरा मोबाइल जो इन्होंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में, मेरे मोबाइल की लोकेशन निकालो और जांच करो अच्छे तरीके से। और इन पुलिस वालों की उसकी भी जांच करो। जो फोन आए थे जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में, जब भी मेरे को डंडे से मार रहे थे, तो इन्होंने जिन पुलिस वालों को मैंने सस्पेंड करवाया और जिन पुलिस वालों पे मैंने वीडियो बनाई थी, उनको कॉल करके मेरे चिल्लाने की आवाज सुना रहे थे, उनको पीट के डंडे से। तो उनकी भी निकालो। जो एक चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार है, एक उधम सिंह नगर की चौकी इंचार्ज है नीमा बोरा। 9 मई की इनकी भी वो निकालो, सीडीआर निकालो और जांच करो। डीजीपी साहब, आप अगर हो जो ईमानदार, और मुख्यमंत्री भी अगर करना चाहते हैं कुछ तो कर सकते हैं। वैसे तो मेरे को उम्मीद तो है नहीं मुख्यमंत्री जी से, साफ और सीधी बात है, जो क्योंकि इतने सारे कांड होते हैं उत्तराखंड में, इग्नोर मार देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। 9 मई को मैं मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने। चंबा में काम करता था ना मैं, तो मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने के लिए। तो 2 लोग आए पीछे से स्विफ्ट कार पे और गाड़ी के अंदर धकेलने लगे मेरे को। मैं चिल्लाया, मैंने कहा कौन है? ऊपर से एक छत के ऊपर से एक औरत ने भी देखा था। और फिर ये बोलने लगी तूने एसएसपी को शिकायत दे रखी और एसएसपी ने तेरे को मिलने के लिए बुला रखा। तो मैंने शिकायत दे ही रखी थी सच में, मैंने सोचा सच में बुलाया होगा इन्होंने। फिर ले गए मेरे को, कद्दू खाल तक ले गए मेरे को। फिर आधे रास्ते में इन्होंने इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान को फोन भी किया इन्होंने कि भाई अब इसको कौन से रास्ते से लाना है। फिर रास्ता इनको मिला नहीं शॉर्टकट, फिर ये वापस से चंबा के रास्ते से ही लाई मेरे को। और फिर ये ले गए मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। यहाँ थोड़ी देर में बैठा, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आया धर्मेंद्र रौतेला इंस्पेक्टर। और जैसे वो आया, थप्पड़ मारे मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब मेरी पेशाब निकल गई, तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की। फिर जब मना किया तो फिर इन्होंने पीटा, फिर मैंने पीनी पड़ी, वो मजबूरी में पेशाब पी। फिर मारते गए। फिर वहाँ कुछ देर बाद वो आया इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बाबू खान आया, संजीत कुमार आए। और जैसे ये बाबू खान आया तो लातों से मारने लगा मेरे को। फिर वो सबके जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला बोला आप सबके जूते चाट गए। फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से, जितने भी थे वहाँ, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, सबके मतलब जूते चटवाए उसने। फिर उसने बोला इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने अब तुम बाहर जाओगे। फिर सारे लोग बाहर गए। फिर उसने मेरे सर में पेशाब की, धर्मेंद्र रौतेला ने पेशाब की। तो तब फिर सब लोग मेरी पीठ उल्टा कर रखा था मेरे को। फिर मेरी पीठ पे सबने पाँव रखा और फिर पाँव उल्टा करके डंडे मारे। जब हाथ पाँव इतने मोटे मोटे सूज गए, फिर एक ने इधर से पकड़ा मेरे को, एक ने इधर से पकड़ा कि अब चल के इधर उधर चलवाया उन्होंने, इधर उधर बहुत देर तक। फिर तो प्यास लगी, मैंने पानी मांगा पीने के लिए।
तो एक कांस्टेबल है शेखर गिलास में पानी लाया, तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र उनके क्या बोलते हैं इस गिलास को इधर लाके, फिर उसने थूका उसमें, फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे, फिर उसने वो पानी पिलवाया मेरे को अपने थूक का। फिर हाथ में फ्रिज से उन्होंने बर्फ का गोला भी निकलवाया था, बर्फ का गोला भी पकड़वाया मेरे को, सर में जूते मारे, जूते चटवाए, पेशाब की, बहुत वो मतलब मारते गए। फिर ये ले गए मेरे को रात को 12:30 बजे जाग तिराहे में ले गए मेरे को, और जाग तिराहे में एक कांस्टेबल मेरा दाएं साइड बैठ रखा था, एक बाएं साइड बैठ रखा था। फिर ये उतरे बाबू खान और संजीत कुमार, और ये बाबू खान ब्लेड से अपने हाथ पे खरोच मारने लगा है। फिर इन्होंने मेरे को बाहर निकाला और मेरे हाथ में चाकू पकड़ा दिया इन्होंने एक, फिर मेरी वीडियो बनाने लगे। फिर ये जा रहे थे मेडिकल करवाने वहाँ नई टिहरी। जैसे ये जाग तिराहे से 2-4 किलोमीटर आगे गए तो इनको पता नहीं किसका फोन आया कि अभी का प्लान कैंसिल करो, अब सुबह का प्लान बनाना है। फिर ये मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में वापस ले गए, फिर मारा इन्होंने मुझे। और इंस्टाग्राम अकाउंट वो तो देख ही रहे थे, मेरा पहले से फोन का पासवर्ड ले लिया था इन्होंने, मेरे से खुलवा लिया था। तो वो अकाउंट भी जो है जिसपे मैं वीडियो बनाता था वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया, डिसेबल कर दिया उन्होंने। फिर पीटते गए वो मेरे को सुबह तक, फिर दोबारा ले गए मेरे को जाग तिराहे में। देखिए, जो केशव थलवाल हम पर आरोप लगा रहा है कि उसके साथ जो है मारपीट हुई है और अमानवीय व्यवहार किया गया है, ये सब निराधार असत्य है। उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। उसकी जो तहरीर थी, केशव थलवाल ने 21 तारीख को सीएम पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन डाली थी और उसने ये आरोप लगाए थे कि मेरी बहन अपनी न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को दे रही है। और जब केशव थलवाल से ये पूछा गया कि आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है कि जिसमें आपकी बहन ऐसी न्यूड फोटो डाल रही है तो आप हमें दें, उनके द्वारा ऐसी कोई हमको ना तो कोई वीडियो दी गई, ना कोई ऐसा लिंक शेयर किया गया जिसमें कि कोई ऐसे फैक्ट आते। और उन्होंने जिस तहरीर में जिस व्यक्ति का नाम लिखा था वो उन्हीं का रिश्तेदार है कि मैंने उनके फ़ोन में ये वीडियो देखी। तो पुलिस ने उनके पास जाके भी जांच की, उनका फ़ोन चेक किया तो उनके पास कोई ऐसी वीडियो नहीं थी। और जिनका वो नाम ले रहे थे वो इनके रिश्तेदार हैं, जो एक प्रकार से मूक बधिर हैं, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। फिर भी चेक किया, उसके बाद गाँव के आस पड़ोस से जानकारी करी और इनकी माँ ने, उर्मिला देवी जी ने, एक तहरीर थाने पे दी थी। और जब उसकी भी जांच की तो ये फैक्ट पाए गए थे कि 20 तारीख की रात को केशव थलवाल ने अपने घर में अपनी माताजी और अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी। और मारपीट करने के बाद वहाँ से सिलेंडर का पाइप खोला और बाहर से बंद करके अपने आप को वहाँ से चला गया। और जब उनकी माँ जो है और चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोगों ने आकर जो है वो सिलेंडर बाहर फेंका और इन लोगों की जो है जान बचाई। उसके बाद उनकी माँ ने भी ये तहरीर थाने पर दी थी, इसमें जाँच की गई थी। और चूँकि उनकी माँ ने ये बार बार बोला कि एक बार मेरे बेटे को समझा दीजिए, अगर ये मानता है तो अच्छी बात है। हमने इसका प्रयास किया और इसके बेटे को बुलाया भी यहाँ पर केशव को, तो ये पहले तो आए नहीं। और जब आए तो इनका यही कहना था कि मेरी बहन के खिलाफ सिर्फ पुलिस मुकदमा लिखे। और हमने इनसे कहा कि कोई ऐसी एविडेंस है दीजिए, तो इनके द्वारा कोई एविडेंस नहीं दी गई। इवन ये बात प्रकाश में आई कि ये अपनी बहन को आज से नहीं, बहुत पहले से इसलिए मार रहा है कि 2020 में इनकी बहन की कोई वीडियो किसी ने वायरल की थी, उस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, वो लड़का जेल गया था और तब से ये अपनी बहन से इस प्रकार की रंजिश रखता है। और जब ये प्रकरण पूरा हुआ जांच में तो ये फैक्ट पाया कि इसके द्वारा अपनी माँ बहन के साथ मारपीट की गई। अन्य गांव के लोगों ने भी ये बयान दिए हैं। उसके बिहाफ पर पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। और मुकदमा लिखने के बाद जो है केशव काफ़ी एग्रेसिव हो गए और हमारी फैमिली के खिलाफ, अन्य दरोगा लोगों के खिलाफ और उच्च अधिकारियों के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोलना और बिना सत्यता जाने जो है मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए आरोप लगाना, इस प्रकार की इनके द्वारा वीडियो बनाई जा रही थी। और जब इनको हमने यहाँ पर 41 का नोटिस शामिल करने के लिए बुलाया तो ये उपस्थित नहीं आए। इसलिए आप पर माननीय न्यायालय से एनबीडब्ल्यू लेके इनके खिलाफ जो है अग्रिम कार्रवाई की गई और दौरान गिरफ्तारी इनके द्वारा जो है पुलिस पर हमला किया गया था, उसका अलग से मुकदमा पंजीकृत है। और उसके बाद इसको हम पुलिस द्वारा जो है जेल अरेस्ट करके जेल भेजा गया। देन अब ये आरोप लगा रहे कि मेरे साथ जो है पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, मारपीट करी। तो पुलिस ने इनका अरेस्टिंग से पहले एक मेडिकल प्रोसीजर होता है वो किया। और अगर इनको इतना वो था तो ये माननीय न्यायालय के समक्ष इस बात को कहते या अपना मेडिकल करवाते, जेल में अपना मेडिकल करवाते। तो इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब चूंकि ये बाहर आ गए हैं
और भी फिर से इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट करी और अमानवीय व्यवहार किया। क्योंकि आप अपनी तरफ इसलिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि मारपीट ना कह के ये कहना कि मेरे साथ जो है मलमूत्र मेरे पे किया और मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया, ताकि एक सद्भावना मेरी तरफ जगह, जबकि इसमें बिल्कुल असत्यता है। ऐसा कोई इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। और जब इनके बारे में केस स्टडी करी गई तो यह आज से नहीं, लगभग 2020 से ऐसी वीडियो बना रहे हैं। पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी इनके द्वारा इसी प्रकार से एक वीडियो बनाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, लेकिन सबको एक ही तराजू पे तोलना ये भी ठीक नहीं है। जो केशव थलवाल वाला मामला है वो आज का सबसे गंभीर प्रकरण है, जिसमें एक हमारा भाई केशव थलवाल जो प्रतापनगर विधानसभा लमगांव से आता है, उसका अपराध यह है कि वो पिछले कई सालों से पुलिस के कुकृत्यों का खुलासा कर रहा था। अगर पुलिस वाले कहीं किसी अपराधी को बचा रहे थे, निर्दोष को फंसा रहे थे, तो वो इन मामलों को उठा रहा था। अंकिता भंडारी में वीआईपी के नाम से लेकर रुड़की में एक निर्दोष युवक को तालाब में पुलिस ने जिस तरह से डुबाया, तमाम मामले वो उठा रहा था और इसी वजह से पुलिस के रडार पे वो था। इसको फर्जी मामलों में फंसाकर, जो खास तौर पे मैं 2-3 पुलिस वालों का नाम जिनका मुझे याद है, एक धर्मेंद्र रौतेला बताया जा रहा है जो लमगांव थाने में इंस्पेक्टर है, दूसरा बाबू खान है जो इंस्पेक्टर है उसी थाने में। ये लोग इसे पकड़ के ले गए सड़क से, अचानक जैसे किडनैप करते हैं, किडनैप करने की स्टाइल में इसको पकड़ के ले गए। शायद इनके पास वारंट वगैरह भी नहीं था। ये रात भर इन्होंने इसे टॉर्चर किया, सर के ऊपर पेशाब करी धर्मेंद्र रौतेला ने, थूक चटवाया, पानी का गिलास आया तो उसमें थूक दिया और बोला पी, जूते चटवाए, और इन सब ने मिलकर बुरी तरीके से रात भर मारा इसे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी ये वहीं नहीं रुके। उसके बाद इन्होंने इसके हाथ में जबरन चाकू दिया और बोला कि ये हम पे हमला कर रहा था। बाबू खान ने जो है फर्जी तरीके से अपनी खरोंचें मारी, जैसा पुलिस करती है। कुछ दिन पहले आपको पता है कि मुझको भी बोला गया कि मैंने वर्दी फाड़ी, SC/ST का मुकदमा किया। तो मैं तो खुद जानता हूं ना कि पुलिस कैसे करती है। लेकिन मैं अब उत्तराखंड पुलिस को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अब आंदोलन उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ होगा, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ होगा, धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान टाइप के, और उनकी वर्दियां हम उतरवाएंगे। जिस तरह से लमगांव थाना के इंस्पेक्टर ने केशव थलवाल के साथ में जो घृणित कार्य किया वो बहुत ही निंदनीय है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। और ये सिर्फ केशव थलवाल का अपमान नहीं है, ये तमाम हमारे 2 करोड़ उत्तराखंडी वासियों का अपमान है। ऐसे पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित करना चाहिए और हमारे उत्तराखंड में ऐसे गुंडा गर्दी करने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके लिए, इस तरीके के लोगों के लिए कोई जगह हमारे उत्तराखंड में नहीं है। हम इन चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसने कोई गलती की है तो आप उसको, कोर्ट उसको सजा देगा। आपको किसने अनुमति दी? मैं धर्मेंद्र, जो इंस्पेक्टर है धर्मेंद्र रौतेला, मैं उससे पूछना चाहता हूं, आपको किसने परमिशन दी कि आप जो है किसी व्यक्ति के सर पे पेशाब करें और उसको बाद में वही पेशाब उसको पिलाई जाती है और बाद में उसको कहते हैं कि थूक, और बाद में उसी थूक को चटवाया जाता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।